Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic their intention and next action towards you. ठीक है, इस इंसान का इंटेंशन और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, सॉरी. लेट्स सी. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उस इंसान का इंटेंशन क्या है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में. उसका इंटेंशन आपकी तरफ क्या है, वो क्या इंटेंशन रख रहा है. ठीक है, देयर इंटेंशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का इंटेंशन क्या है. लेट्स सी. आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं उस इंसान का इंटेंशन आपके लिए क्या है. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर. मून, इमोशनली डाउन, डिस्टर्ब, स्ट्रेसफुल ये इंसान फील कर रहा है. बहुत एक अकेला, सोल सर्चिंग पे है, डिस्कनेक्ट है इमोशनली. ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है. ठीक है, द लवर. आपने इस इंसान को संभाला, आपने इस इंसान को ग्रो करवाया, आपने इस इंसान को समझा. ठीक है, इसको कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं जब आप इसको मिले थे. शायद आप लोग के बीच कुछ ऐसा हुआ है कि एक बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को रिकॉल किया जा रहा है करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की तरफ से. ठीक है, इसके बहुत इमोशनली डिस्टर्ब है. ठीक है, शायद आपको बता भी ना पाए. इसका इनर बीस्ट आपसे, एक इनर बीस्ट इसका जो आपसे प्रोटेक्ट हुआ, आपसे सही हुआ, मतलब कि द लवर. किसी तरीके का इनजस्टिस फील हो रहा है इसको. ठीक है, किसी तरीके का इनजस्टिस सा फील हो रहा है. इस इंसान को लग रहा है तो आपने जस्टिस नहीं दिया तो इसने जस्टिस नहीं दिया. इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इमोशनली जैसे कि मुंह मोड़ लिया है. इसको फील हो रहा है या तो आपने मुंह मोड़ लिया है जस्टिस टाइम पे ना मिलने की वजह से. जैसे कि ओके, बहुत अटैच फील कर रहा है आपसे और बहुत ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज, डिस्टर्बिंग एनर्जी से फील कर रहा है. बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है. इस फीलिंग का जो भी इसको फील हो रहा है काफ़ी स्ट्रेसफुल है. जैसे कि इसने अगर आपसे लिया है तो एक इसका ज़मीर उस चीज़ का हिसाब मांग रहा है. इसने आपको दिया क्या, इसने आपको लौटाया क्या, इसने आपको वापस क्या किया. ठीक है, बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, बहुत बर्डन फील कर रहा है, अपने सेल्फ को भारी फील कर रहा है. इसको नहीं समझ में आ रहा है जैसे किसी ने इसके ऊपर वज़न रख दिया हो. ठीक है, परेशान है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे. आप जिसका इंटेंशन जानने आए, इस इंसान का आपको कोई नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं है. आपके साथ किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़े का इंटेंशन नहीं है. ठीक है, आपके साथ किसी भी तरीके की फ़ाइट करने का इंटेंशन नहीं है. ठीक है, कोल्ड है, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही. ठीक है, पुरानी चीज़ें रिकॉल कर रहा है, आपके साथ कितना अटैच है, आपने कितना अंडरस्टैंड करा है, इसने आपके साथ क्या किया है, इसने आपको क्या दिया है और आपने क्या किया था. ठीक है, वो सब कुछ इसके माइंड में चल रहा है. बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा. ठीक है, क्योंकि एक होता है ना, अपना ही आप बहुत ज़्यादा बुरा और भारी लग रहा है. जैसे कि आप अपने आप को फ़िक्र हुई है इस रिश्ते की कि अपना सेल्फ इस कनेक्शन को, जैसे कि इसको लग रहा है ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है. इसको लग रहा है ये आपके लिए पैशन होल्ड करके बैठा हुआ है. इसको लग रहा है ये आपके ऊपर स्टक है, आपके लिए प्यार होल्ड करके बैठा हुआ है. ठीक है, अब दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एक कोल्ड एनर्जी आ चुकी है. ठीक है, यहाँ पर आप एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. बहुत ज़्यादा कोल्ड, आप कोल्ड हो चुके हैं. ठीक है, आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, आपके लिए पैशन, इमोशंस आपको, ठीक है, कम्प्लीटली होल्ड करके बैठा हुआ. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप इससे क्लैरिटी मांग रहे हैं. ठीक है, आप इससे
कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं, आप इससे फर्दर जानना चाहते हैं कि क्या व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आप एक क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, आप बहुत एक ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहे हैं, आप बहुत क्लियर है आपके जो अंदर है, आपने वो क्लियर कट रख दिया है, ठीक है। या तो आप इसको छोड़ना चाह रहे हैं, या तो आपने सारे सवालों के जवाब मांग दिए, या तो आप आर या पार से ट्यूशन करना चाह रहे हैं। भाई एग्जैक्टली डिसाइड करो यहाँ पर क्या चल रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रैक्टिकली होके सोच रहे हैं आप, प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रख पा रहे हैं आप, प्रैक्टिकली थिंकिंग कर पा रहे हैं आप, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है। बहुत आप प्रैक्टिकली थिंकिंग चल रही है, आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं इस रिश्ते में, ठीक है। वेट, यहाँ पे आप जो है ना, जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से आप चीज़ों में खुश नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से भी जो चीज़ चल रही है ना, उस चीज़ों में आप खुश नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ब्लंट, बहुत ब्लंट, मतलब कि यहाँ पर एक बहुत ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच एक बहुत आप जैसे कि आप हर कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं, आप इसे एक डिमांड कर रहे हैं क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। आपको क्लियर चाहिए, आपको चीज़ें एक क्लैरिटी के हिसाब से चाहिए, ठीक है। और इस इंसान को बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझ में आ रही है, आप इस कनेक्शन में उस वक्त रहना चाहते हैं जब आपको एक क्लैरिटी आपके पास हो, या आपको क्लियर कट पता हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, आपके पर्सन इस इमोशनल कन्फ्यूजन या इमोशनली स्ट्रेस को हाइड करते हैं अपनी सक्सेस के पीछे, अपने काम कैरियर के पीछे, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन या मैन दिखाते हैं। और आपके पर्सन के लिए अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। आपके पार्टनर के लिए अपने इमोशंस पे बात करना, अपने इमोशंस को आपके साथ डिस्कस करना, ठीक है, बहुत मुश्किल है आपके पार्टनर पर्सन के लिए ये सब चीज़ें, ठीक है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। इस इंसान के अंदर एक बहुत सारी कन्फ्यूजन भरी हुई है, इसको नहीं पता ये किस तरीके से सेव कर सकता है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जैसे कि उन सब चीज़ों को सोचता है तो बहुत ये एक हैरान और परेशान हो जाता है, ठीक है। मतलब कि चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कि जब तक इसको ये चीज़ फील हुई है कि ये कनेक्शन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तब तक शायद ऑलरेडी बहुत कुछ लेट हो चुका है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, या बहुत प्रॉब्लम या बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ों को ये चेंज एक प्रैक्टिकल वे में करना चाहता है, मतलब कि स्टेबल वे में, बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में। ये इंसान आपके साथ जो भी चेंज लेकर आना चाहता है उसमें एक सॉलिड वे चाहिए, इसको एक सॉलिड तरीके से सब चीज़ों को चेंज करना चाह रहा है। जो चेंज लेकर आना चाह रहा है बहुत ज़्यादा एक सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर को आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल है, आपको पाना इतना आसान नहीं है। आपके पर्सन ये चीज़ आपको समझा नहीं पा रहे, आपकी तरफ एक्शन लेना, देखें कोई चीज़ आसान नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको पानी है, जॉब पानी होती है, उसमें स्ट्रगल होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही इंसान जब कोई रिश्ता बनाता है तो हर कोई इंसान उस रिश्ते के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। घर वाले हो गए, आउटसाइडर हो गए, बाहर वाले हो गए, कोई जेलसी रखने वाले हो गए, तो जो भी ऑब्स्टिकल है, वो चैलेंज है, वो हर जगह है, ठीक है। वो आपके अर्निंग करने के सोर्सेस में है, वो आपके घर में है, ठीक है।
यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर जानते हैं कि इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को अगर चेंज किया जा सकता है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल वे में, और बहुत ज़्यादा एक मतलब कि हैरफिन की एनर्जी बताती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम। आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ें बनाना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें हील करना चाहते हैं। ये इंसान जानता है आपका और इसका कनेक्शन इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, खाली आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो आप इससे सवाल कर रहे हैं, जो क्लैरिटी मांग रहे हैं, ये आपको बार बार इग्नोर करके अपने काम, कैरियर, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेता है, अपने आप को अपने सेल्फ के साथ बिजी कर लेता है, ठीक है। अपने आप को सेल्फ के साथ कनेक्ट कर लेता है, अपने काम, कैरियर के साथ कनेक्ट कर लेता है, अपने जॉब, बिजनेस के साथ कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। ओके, बहुत कोल्ड है सब कुछ, ठीक है। एक कोल्ड एनर्जी है, एक कोल्ड, सब कुछ कोल्ड होता जा रहा है। आप लोग का रिश्ता एक कोल्ड सिचुएशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कोल्ड एनर्जी आती जा रही है। आप लोग का रिश्ता बहुत मतलब कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सारी कन्फ्यूजन को कट करना चाहते हैं, और आप यहाँ पर जैसे कि सवालों के जवाब चाह रहे हैं। आप फ्यूचर बनाने के लिए क्लीन इट अप, बिल्कुल आपके माइंड में चल रहा है भाई क्लीन इट अप, सारी नेगेटिविटी को क्लीन करो, सारी चीज़ों को क्लीन करो। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब कि हर बार ऐसा होता है कि आपके पर्सन की तरफ से ये कनेक्शन एक लेस टू लेस प्रायोरिटाइज, ये इंसान की प्रायोरिटी होता है, और चीज़ें प्रायोरिटाइज कर रहा होता है ये इंसान, काम, कैरियर, फैमिली, अपना माइंड, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, बार बार एक ही तरीके से सिचुएशन शुरू होती है, एक ही तरीके से ख़त्म हो जाती है, एक ही तरीके से कहानी स्टार्ट हो रही है, एक ही तरीके से एंड हो रही है। ऑब्जर्वर, ठीक है। आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है नेवर एंडिंग स्टोरी। ये इंसान जानता है, ठीक है, हर इंसान फेड अप हो जाता है। आप भी एक बेजारियत, आप भी बदसकूनी का एहसास करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जो आपको चाहिए था वो आपको मिला नहीं इस रिश्ते से, ठीक है। जितना आपने दिया इतना कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये इंसान एटलीस्ट ये भी क्लियर नहीं करता कि हाँ ठीक है, फोक इन द रूट, जो फोक है, जो कन्फ्यूजन है फ्यूचर को लेकर, इस इंसान के होने को लाइफ में लेकर, ये सब कुछ आपको परेशान करती है, ठीक है।